बिग बॉस ओटीटी की बात से ही अभिनेत्री उर्फी जावेद कैसे न कैसे करके खबरों में बनी रहती हैं। उर्फी जावेद के फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हैं। अक्सर अपने फैंस अपने फैशन सेंस को लेकर चर्चा में रहने वाली उर्फी जावेद इस बार एक बड़े आरोप की वजह से खबरों में है। उर्फी जावेद को अभिनेता फैजान अंसारी ने ट्रांसजेंडर यानी किन्नर बताया है। आज मैं इसलिए सामने आया हूँ कि उर्फी एक लड़की नहीं है, उर्फी एक किन्नर है और ये पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। और मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ वो किन्नर समाज से जुड़ जाएं और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के अंडर आ जाएं, उनके ग्रुप में आ जाएं, ताकि ये सब माहौल ठीक हो जाए, देश का माहौल ठीक हो जाए, मुंबई का माहौल ठीक हो जाए और जो लोग उनको पहचानते नहीं हैं उनको ही पता लग जाए कि उर्फी जावेद कौन है। फैजान का कहना है कि वो कोर्ट में इसके सबूत भी पेश करेंगे और उन्होंने कहा कि मुंबई का माहौल उर्फी जावेद खराब कर रही हैं। तो आपको पता है मेरी काफ़ी कंट्रोवर्सी उर्फी जावेद से पहले से चल रही है, जो अभी हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। तो कुछ प्रूफ ऐसे लगे हैं कि वो उर्फी जावेद लड़की नहीं है, वो एक किन्नर है। तो अभी ये चीज़ हाई कोर्ट पे मैं साबित करने वाला हूँ, कुछ सबूत लेके आ रहा हूँ, कुछ गवाह लेके आ रहा हूँ, जिसके लिए मंडे को मेरी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के साथ मीटिंग भी है, जो किन्नर समाज की हेड हैं। सो वो चीज़ आज मैं साबित करूँगा सबके सामने कि वो एक किन्नर है, उर्फी जावेद एक लड़की नहीं है। जिस तरह वो गंदा माहौल कर रही है तो वो एक किन्नर ही कर सकता है जो वो कर रही है। दरअसल अभिनेता फैजान अंसारी ने उर्फी जावेद पर काफ़ी बड़ा आरोप लगाया है। अभिनेता फैजान अंसारी ने उर्फी जावेद को ट्रांसजेंडर बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैजान ने आगे कहा, मेरे पास इस बात के सबूत हैं जिन्हें मैं कोर्ट में पेश करूंगा। बता दें कि इसके पहले फैजान उर्फी के खिलाफ कई रिवीलिंग कपड़ों की वजह से शिकायत भी दर्ज करवा चुके हैं। फैजान का कहना है कि उर्फी मुंबई का माहौल खराब कर रही हैं और साथ ही एक कम्युनिटी की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा रही हैं। फिलहाल इस पूरे मसले पर उर्फी जावेद का अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। बता दें कि फैजान अंसारी इन दावों के बाद से सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पब्लिसिटी स्टंट बताया है तो कुछ ने फैजान का सपोर्ट भी किया है। वहीं ढेर सारे सोशल मीडिया यूजर्स उर्फी की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि अभी तक उर्फी जावेद का इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। वहीं अब इस बात का भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि फैजान कोर्ट में कब और क्या सबूत पेश करेंगे। गौरतलब है कि उर्फी जावेद फैशन क्वीन है। उर्फी अपने ग्लैमरस अंदाज से हमेशा से ही महफिलें लूटी हैं और लूट लेती हैं। उर्फी के अलग हटकर फैशन सेंस के लिए उन्हें ट्रोल किया जाता है तो कभी वे खूब हवाई भी लूटती हैं। उर्फी कई बार सोशल मीडिया पर टॉपलेस वीडियो भी शेयर कर चुकी हैं। हालांकि उनका प्राइवेट पार्ट छिपा ही रहता है। उर्फी इंस्टाग्राम पर खूब एक्टिव रहती हैं और उनके फोटोज़ वीडियोज़ खूब वायरल होते हैं। कुछ गवाह लेके आ रहा हूँ, जिसके लिए मंडे को मेरी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के साथ मीटिंग भी है, जो किन्नर समाज की हेड हैं। सो वो चीज़ आज मैं साबित करूँगा सबके सामने कि वो एक किन्नर है, उर्फी जावेद एक लड़की नहीं है। जिस तरह वो गंदा माहौल कर रही है तो वो एक किन्नर ही कर सकता है जो वो कर रही है। लेकिन आपको क्यों लगता है उर्फी किन्नर है? कुछ ऐसे प्रूफ मेरे हाथ लगे हैं जिसकी वजह से, जो मेरे लॉयर ने कहा है कि वो हम सीधे कोर्ट में पेश करेंगे। अभी उर्फी की ऑलरेडी पेशी होने वाली है कोर्ट के अंदर। सो एक से कुछ प्रूफ आ गए मेरे लॉयर के हाथ में, तो बहुत जल्दी मैं आपके सामने साबित करूंगा। जिसकी वजह से आज मैं एक ये छोटा सा ये भी लेके आया हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं। सो मैंने मेंशन किया है कि उर्फी जावेद एक किन्नर है जी। क्या कभी आपने उर्फी से बात की इस बारे में एज इंसानियत के नाते कि क्या ऐसा कुछ है या नहीं? जी देखिए, मेरी टीम ने उनसे बात करी है, मैंने डायरेक्ट तो बात नहीं करी। तो उनको तो वो तो सबको रूडली आंसर देती हैं, आपको पता है, किसी से अच्छे बात नहीं करती हैं। सबको उनके जवाब आंसर ऐसे रहते हैं कि मुझे कुछ मतलब नहीं है, ना मुस्लिम समाज से मतलब है, ना किसी से मतलब है, मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है, सबकी इंसल्ट ही करती हैं करके। तो मेरी टीम से भी उन्होंने इस तरह बात करी थी। तो फिर मुझे लगा कि अब उर्फी जावेद से बात करना ठीक नहीं है, उनको सीधे सबक सिखाना ही ठीक है। आपने लेकिन सिर्फ उर्फी को ही ऐसे क्यों टारगेट किया है? ऐसे तो बहुत से लोग हैं इस इंडस्ट्री में। लेकिन मुस्लिम होके कुछ इस तरह जो नाम ख़राब कर रहे हैं, ऐसे तो आई थिंक बहुत कम लोग हैं। उसकी वजह से मैंने उनको काफ़ी समझाने की कोशिश भी करी, बट उन्होंने क्लियर कह दिया उर्फी जावेद ने कि मैं आपकी बात मानूंगी नहीं, जो मुझे करना है मैं वो करूँगी। तो फिर मैंने ठान ली कि जो मुझे करना है मैं वो करूँगा। तो अब इसलिए मैं हाई कोर्ट तक पहुँच गया हूँ। लेकिन अगर आप कास्टिज्म पे आते हो, अगर इस बारे में बोलते हो, तो हाल ही में हमने हिना खान का भी एक वीडियो देखा था जिसमें वो उम्रा करने गई है, लेकिन वहाँ पे वो अपने वीडियोस बना रही है जी। उसके ऊपर भी कुछ बातें चल रही है, आपने उस पर क्यों नहीं टारगेट की? देखिए, वहाँ पे उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप हज या उम्रे पे जाते हैं, जो लोग उनके बारे में पता करेंगे कि कहीं पे वीडियो बना सकते हैं आप, कहीं पे वीडियो नहीं बना सकते। तो उसके दायरे में रह के अगर वो कुछ कर रही हैं तो उसमें प्रॉब्लम है नहीं तो वहाँ के कानूनी, वहाँ के लॉज ही इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपको
कोई ऐसा अलाउ नहीं करेंगे वहाँ पे। तो वो जो कर रही हैं वो एक हद में रह के कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये साबित करना चाहते हो कि उर्फ़ी की सच्चाई सभी को पता चले। जी, आज मैं इसलिए सामने आया हूँ कि उर्फ़ी एक लड़की नहीं है, उर्फ़ी एक किन्नर है और ये पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। और मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ वो किन्नर समाज से जुड़ जाएँ और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के अंडर आ जाएँ, उनके ग्रुप में आ जाएँ, ताकि ये सब माहौल ठीक हो जाए, देश का माहौल ठीक हो जाए, मुंबई का माहौल ठीक हो जाए और जो लोग उनको पहचानते नहीं हैं उनको ही पता लग जाए कि उर्फ़ी जावेद कौन है। लेकिन उर्फ़ी जावेद तो खुद से अपनी स्टाइलिंग करती है, खुद की पहचान उन्होंने खुद से बनाई है, कि आपको वो पसंद नहीं है? खुद से पहचान देखिए उन्होंने किस तरह से अपनी पहचान बनाई है, लोग जानते हैं। उनके किसी भी कमेंट पे अगर आप मैसेज देखेंगे तो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, नेशनल चैनल पे अभी ऐसे ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं, तो लोग जानते हैं वो कौन है। और उनकी अगर आप उनसे अच्छे से देर तक आप बात तो करती हैं उनसे, आप उनकी बातें सुनेंगी, उनकी वे ऑफ टॉकिंग आप देखेंगे, उनके अगर उनके बारे में वो ज़्यादा जानेंगी तो आपको पता लग जाएगा कि वो एक लड़की है ही नहीं। सो अभी कुछ आप हिंट दे सकते हैं सभी को, किस तरीके के प्रूफ आपके पास? जी, मंडे को बस मेरी मीटिंग लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, आप जानती हैं शायद उन्हें, कि वो किन्नर समाज की हेड है और उनसे मेरी उस बारे में पूरी चर्चा होने वाली है। मेरी टीम उनसे अप्रोच कर चुकी है। मंडे को 11 बजे उनसे मेरी मीटिंग है, उर्फ़ी के बारे में ही मीटिंग है कि जितने जल्दी हो सके उर्फ़ी अपने आप को उनको सौंप दे तो उर्फ़ी के लिए अच्छा है। लक्ष्मी नारायण जी ने भी आपसे मिलने से पहले कुछ सवाल पूछे रहेंगे कि आपको क्यों मिलना है, किस लिए, आपने बताया है इस बारे जी, मेरी टीम ने उनसे कांटेक्ट करके थोड़ा हिंट दिया है। तो वो नेचर वाइज एक्चुअली लक्ष्मी नारायण जी बहुत अच्छी इंसान है, तो उन्होंने उनका हमेशा दरबार सबके लिए खुला रहता है, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा जो भी है सामने बैठ के बात करेंगे। सो मंडे को मेरी उनसे मीटिंग है इसी बारे में। और क्या कुछ आप कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि उर्फ़ी जावेद तो संभलने वाली है नहीं, और अब जो उनके बारे में मुझे पता लगा है तो मैं उनके लिए सारे प्रूफ इकट्ठा करता रहूँगा और उनको ऐसे छोड़ूंगा नहीं आसानी से जब तक वो सही रास्ते पे नहीं आएंगे। और अभी तो उनके बारे में इतना बड़ा खुलासा हो रहा है, पूरी दुनिया के सामने आ रहा है कि उर्फ़ी जावेद एक लड़की है ही नहीं, जिसको दुनिया उर्फ़ी जावेद को लड़की समझती है। तो आप ये देख सकती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के थ्रू, आप लोगों के माध्यम दुनिया इस चीज़ को पहचाने कि उर्फ़ी जावेद कौन है।